Hello guys, welcome. Welcome to the session. Today we are going to discuss the RRB NTPC PYQs. NTPC के PYQs डिस्कस करेंगे 2025 के 9 जून फर्स्ट शिफ्ट के ये हमारे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में इफ़ 3 टाइम्स द मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर की एज को पहले 3 टाइम्स कर देते हैं। किसके बराबर है? इज 36 ईयर मोर देन 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारी क्वेश्चन 1 होगी। नेक्स्ट में हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट में कहता है इफ़ एंड 3 टाइम्स दी डॉटर्स एज, मतलब कि डॉटर की जो 3 टाइम्स एज है वो किसके बराबर होती है? वो 4 ईयर लेस देन दी मदर्स एज। मदर की एज से 4 ईयर लेस है। ठीक है। तो हमें पूछा है कि प्रेजेंट एजेस का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है। मतलब मदर माइनस डॉटर ये हमें निकालना है। ठीक है। तो मदर माइनस डॉटर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ये यहाँ से डी की, मतलब यहाँ से एम की वैल्यू निकाल देंगे। एम इक्वल्स 3D+4। अब ये m की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है। इसमें जैसे ही रखेंगे ये हो जाएगा 3D+4 इक्वल 36+5D। ठीक है। तो यहाँ से जब डॉटर की हम लोग एज निकालेंगे, अब सब कुछ डी हो गया, तो ये हो जाएगा 9D+12 इक्वल्स 36+5D। अब 9D है तो 5 इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4D इक्वल 24। ये हो जाएगा तो D इक्वल आ जाएगा 6। D 6 आ गया। अब D का वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो M का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? M इक्वल्स 3D मतलब 18+4 22। तो मदर का एज 22, तो ये 22 -6 कितना हो गया? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एट X% above their cost price and sold them at a discount of 10%. He gained 71% profit. Then find the value of X. अब ये थोड़ा सा मतलब पिछले की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये 100 मान लेते हैं। इसको 100 था, उसने X% अब जो भी था X% बढ़ाया। ठीक है। जो भी था X% बढ़ा दिया। ठीक। तो ये कुछ भी एक वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसने कुछ भी डिस्काउंट दिया 10% का, इससे 10% कम किया। 10% का जब डिस्काउंट दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 71% का प्रॉफिट हुआ। जब 71% का प्रॉफिट होगा मतलब ये फाइनल बिकी कितने में? 100 कितने? 171 रुपये में बिकी। ठीक। अब ये कुछ वैल्यू मान लेते हैं y। तो y में से अगर 10% घटा देते हैं, y में से अगर 10% घटा देते हैं, 10% मतलब 1/10, तो वैल्यू कितनी आती है? 171 आती है। ठीक। तो ये हो जाएगा 9y/10 इज इक्वल टू 171। तो ये वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? 9 टाइम्स करेंगे, 9 टाइम्स से 171, तो ये 1 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। ठीक है। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 190। अब ये y की वैल्यू 190 आई, तो x में कितने मतलब x में नहीं, 100 में कितना बढ़ाएंगे कि वो 190 हो जाए? तो 90% बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 90%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर? 54 किलोमीटर। अ मैन नोटिस्ड आफ्टर साइकिलिंग फॉर 1 hour and 15 minutes he covered the distance covered by him was
7/9 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है स्पीड। तो पहली बात तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला। ठीक है, 54 किलोमीटर की जो भी, मतलब मान लो इसने जो है डिस्टेंस डी कवर करी और स्पीड एस है। टाइम कितना लिया, टाइम है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ठीक, अब इसको जब पूरा बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी अपॉन 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 15 मिनट्स 15/60 इक्वल टू डी अपॉन ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5/4। तो s इक्वल टू हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4d/5। ये s की वैल्यू हो जाएगी। अब d की वैल्यू देखते हैं। तो जो डिस्टेंस जो उसने कवर की थी d, तो वो कितनी है, 7/9 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब कि 54 में से भी अगर डिस्टेंस निकाल दे d, तो ये रिमेनिंग बची। रिमेनिंग की कितनी है, 7/9 है। तो 9 इधर चलेगा, 9d इज इक्वल टू 54 × 7 - 7d। अब ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 9 7 16, 16d इज इक्वल टू 54 × 7। तो d इक्वल टू, अब इसको काट देंगे, 27 × 7 ये हो जाएगा। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 27 × 7 अपॉन नीचे क्या क्या है, एक तो 8 है और दूसरा क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 2। तो नीचे पूरा पूरा क्या हो गया, 10 हो गया। तो नीचे क्या हो गया, 10। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18। तो ये ऑप्शन दिख ही रहा है हमारे पास, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीपेश हैज 168 liter of oil A and 234 liter of oil B. He fills a number of identical containers with two types of oil. ठीक, अब इसमें ये काफ़ी टाइप, मतलब बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। इसमें बस आपको क्या करना रहता है, HCF निकाल देना रहता है। किसका, एक तो 168 का और दूसरा 234 का। तो इसका HCF एक तो 2 आ जाएगा, और क्या ये 3 से कट रहा है, इसका HCF एक तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 2 × 3 × 28। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2 से, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, 2 से काटा, फिर इसको काटा किससे, 3 से काटा। इसको अगर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ये गया और 9, 39 टाइम्स इंटू 39। अब देखो इसमें 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 13 × 3 और ये हो जाएगा 14 × 2, ये कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों। तो 3 दूनी कितना होता है, 6। तो HCF कितना आ गया, 6। अगला, length, width and height of a cuboid are in ratio of 10 17 and 14. Its total surface area is 1096. Find its length. लेंथ निकालनी है, और लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी है, 10। ठीक है, 17 और 24 है। ठीक है, और सरफेस एरिया है 1096। तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, सरफेस एरिया यहाँ से निकालते हैं। हमारा लेंथ L है, ठीक है, और ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × L × B, B × H, H × L। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब 2 LB 10 × 70 170। ठीक, BH 17 × 24, HL 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 इंटू, ठीक है, अब ये हो जाएगा
2। ये मान लो इसमें 17 कॉमन लिए, 10 पे 24 24, ठीक है, छोड़ छोड़ दो। 170 ये 13 इंटू 4 68 6 408 240। ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 4 11, 3 4 7 1 8, 818 इंटू 2 818, 800 यानी 1600। ठीक है, 16 3 16। ये हमारा कुछ तो गलत आ रहा है यहाँ पे। जो मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया है ये वाला, इसको एक बार फिर चेक करेंगे। 24 इंटू 17, ये हो जाएगा 8, 6 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 6 0 408 408 प्लस 24 और 17 होता है आपका 3410408। 818 तो ठीक है। LB प्लस BH प्लस HL। LB टोटल सरफेस है, ठीक है। LB मतलब 170, BH HL मीन्स 240। 410 ये हो गया, 800 1636। ये 1096 ही आना चाहिए था, बट चलिए चेक कर लेते हैं। सॉरी ये 24 नहीं है यार, गलत हो गया ना। यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये है 24 नहीं, ये है 14। ठीक है, तो ये 14 होगा हर जगह पे, तो ये 140 होगा। और ये हमारा फिर 408 नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें भी इरेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमारा 408 नहीं होगा, ये हमारा होगा 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 17 6 238। अब इसको टोटल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा, 4 3 7 7 14 हो जाएगा। हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 548। दैट विल बी इक्वल टू 1096। ये सब फालतू है, ठीक है। तो 1096। अब इन सब का रेशियो जो है क्या हो गया, 1096 ही आ रहा है, ठीक है। और मतलब टोटल भी जो है 1096 ही आ रहा है, तो मल्टीपल क्या हो गया 1। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ये माने थे, तो लेंथ क्या हो गई 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषि के पास कितना पैसा है, कितना पैसा ऋषि के पास 1612। ठीक, अब ये अपने दो बेटों को देता है, एक का नाम है शान और दूसरे का नाम पीयूष। दो लोग को देता है और इन्वेस्ट करने को बोलता है 8% की रेट से, ठीक है। कंपाउंडेड मतलब कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें इट हैज सीन दैट पीयूष शान एंड पीयूष गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 19 और 20 साल। मतलब कि एक तरफ शान का लिख लेते हैं, एक तरफ पीयूष का लिख लेते हैं। इसको 19 साल बाद मिला सेम अमाउंट, इसको 20 साल बाद मिला, ठीक है। सी मतलब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो CI के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर N। N क्या होता है, ईयर्स, ठीक। अब यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करते हैं, दोनों का बराबर होता है, लेकिन कब, एक का 19 साल में। तो इसको जो भी प्रिंसिपल था वो हमें नहीं पता, तो इसको S मान लेते हैं, ठीक है। रेट तो वही था 8/100, ईयर कितना था 19 साल, और इसको P मान लेते हैं जो भी इसका प्रिंसिपल था, 1 प्लस 8/100, और ये कितना था 20 साल, ठीक। अब यहाँ पे पूरे की पावर 20 और यहाँ पे पूरे की पावर 19, तो ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे एक बचा, ठीक है। तो शान बाय पीयूष का जो रेशियो हो गया वो क्या हुआ, 2/25, 27/25, ये रेशियो हो गया। मतलब शान को अगर 27 रुपये मिले तो पीयूष को कितने मिले, 25 रुपये। तो दोनों को कितने मिले टोटल, दोनों को मिले
पाँच 52 दोनों को मिले 52, लेकिन दोनों को एक्चुअल में कितने मिले, टोटल कितना था 1612 था। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 1612 डिवाइड बाई 52। तो ये 3 टाइम्स ले जाएं पहले तो, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 150, 156 52, फिर भी ये 1 टाइम, तो एक की वैल्यू आए 31। हाउ मच, अब इसमें पूछा है कि हाउ मच डिड ऋषि गिव टू शान, शान को कितना दिया इन्होंने, शान को कितना दिया। तो शान का जो शेयर था वो कितना था 27, तो शान का शेयर आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 31। ठीक, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये ज़्यादा क्लोज है आपका, 27 टू मतलब 30 करेंगे तो 540 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 27 और ऐड करना है। ठीक है, इसमें 27 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27 वन, इसको वैसे कर लेते हैं 27 इंटू 3 81, 81 एंड 2 83, ये 810 होगा। ठीक, कितना आ गया 837। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कहा है कि ये जो फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे ये देखने के लिए पहले तो 8 है, तो 8 तो पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक, तो 8 पूरा पूरा, 8 पूरा पूरा। अब उसमें क्या करेंगे 0.27272727 ऐसे हर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस 0.27 बार। अब बार कैसे हटाते हैं, 8, 8 तो 8 ही रहेगा, 0 अगर बार है कहीं पे ना तो उसके नीचे क्या लिखते हैं 9 9, जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट पे क्या लिखेंगे 9 9, तो ये 9 लिख दिया, 9 9 लिख दिया। अब ये 3 टाइम्स किससे कटेगा 9 टाइम्स, 9 से ही काट देते हैं ना, 3 टाइम्स और 11, 3/11, 8 प्लस 3/11, तो ये कितना हुआ 88 हुआ, 91/11, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of income of Seema and Darshan is 7:8. They save 15,000 and 9,000 respectively. ठीक है, तो एक इनकम है तो इसको मान लो 7x सीमा की, और इसकी है दर्शन की, इसको मान लो 8x। ठीक, दे सेव 15,000 एंड 9,000। देयर एक्सपेंडिचर रेशियो मतलब कि ये 11, इसको वाई मान लो 11y और ये 16y। ठीक, तो ये हो गई इनकम 7x माइनस एक्सपेंडिचर, तो कितना बचेगा हमारा सेविंग इसकी कितनी है 15,000, और सिमिलरली इसका करेंगे तो 8x माइनस 16y इक्वल 9,000। ठीक, तो इसमें तो पूरा 8 से काट देते हैं, 8 से कट सकता है, अगर 8 से हटाएंगे तो 8 माइनस 2y इक्वल, अब इसको पहले 4, फिर 4500/4, तो 4500 को 4 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4500/4 इक्वल 4, तो ये हो जाएगा 1। पहले तो इसको ले जाएंगे किससे 4500/4, 11 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, कितना बचा 1। ठीक है, 1 नहीं कटेगा, 11 11 25 ये हो गया। ठीक, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। अब इसमें इक्वेशन में क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब कि इन दोनों का सम निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाला पार्ट उड़ाना पड़ेगा। एक्स वाला उड़ाने के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 14y इक्वल 35, हाथ से लगा 3,
तो 17 हासिल लगा, 1 8 7, ये हो गया। अब ऊपर वाली इक्वेशन जो ये वाली थी यहाँ पे लिख लेंगे, 7x माइनस 11y इक्वल 15 के आगे 3 जीरो, माइनस प्लस माइनस माइनस 3y इक्वल, अब 15,000 में से इसको माइनस करेंगे, 7875 5। इन 9 में से 7 के 2, फिर 9 में से 8 के 1, फिर ये आपका 14 में 7 के 7, 7125 माइनस का 7125, क्योंकि ये माइनस नीचे है, ठीक है। 7 2 9 6, ठीक है। y इक्वल टू हो जाएगा 2 3 20 69 2 2 7 5 2 3 7 5। अब ये कितना है, ये हमारा 11 और 16 बन रहा है, कितना 11 और 16 हो गया 27। तो इसको अगर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आएगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड रावल। तो कितना आएगा टोटल एक्सपेंडिचर आपका, कितना आएगा 27 गुणे 5 135, 27 गुणे 7, इसको 1 मिनट रुकिए, इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ मतलब ऑप्शन से ही हम लोग देख सकते हैं, जिसके लास्ट में 5 है वो वाला रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, some marbles are to be packed in ABCD box in the proportion 6 3 7 5. The box B. If box B has 400 less marble than box D, how many marbles are there total in the box? ठीक, तो पहले मार्बल देखते हैं, A B C D। ए में 6 है तो बी में 3 है, तो सी में 7 है तो इसमें 5 है, ठीक। लेकिन कहा है कि बी और डी कितना कम है एक दूसरे से, 2 कम है, लेकिन ये एक्चुअल में कितना कम है 400। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 200, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब एक का वैल्यू 200 हो गया तो ये पूरा कितना है, 7 5 12 3 15 6 21 का वैल्यू कितना हो गया 4200, कितना हो गया 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन, water tank can be filled in 29 minutes by using 23 pipes of same capacity. In how many minutes, round up to 2 decimal places, will the tank be filled? कितने मिनट में भरेगा अगर 47 पाइप यूज़ की जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, ये मतलब मैन और वर्क की तरह ही क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ़ पाइप 23 है, कितने मिनट में भरता है 29, ठीक। नंबर ऑफ़ पाइप 47 है तो कितने मिनट में भरेगा x, बस ऐसे ही कर देना है इसको, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकालनी है 23 इंटू 29/47। अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट तरीके से इसको कर लेंगे, जैसे इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये आएगा मतलब 46, तो लगभग 2.1 समथिंग आएगा, ठीक है। ठीक, मान लें कि 2 ही मान लें, तो जब इसको 2 के आस पास मानेंगे तो ये आएगा लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। क्योंकि 14.14 से 2 ऐसे कुछ आएगा, 2 1 कुछ भी आ सकता है क्योंकि 29 है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14.19। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान सा है, इसको लगाते हैं। ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा ये और ये मिलके हो जाएगा -5, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे +37, 30 30 60 और 15 75। Vijay's salary was reduced by 16%. One second guys, I think the battery is got drained, so I have to plug the charger in, so I'll be back in a minute. Vijay's salary was first reduced by 16% and subsequently raised by 11%. What percent was his final salary lower compared to his initial salary? ठीक है, तो इसमें कहता है कि पहले घटाई जाती है 16% से, देन 11% से बढ़ा दी जाती है।
तो पहले मान लेते हैं सैलरी कितनी रहती है 100, ठीक। तो इसको 16% से घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी 84, ठीक है। अब इसको 11% से बढ़ा देंगे तो कितनी बचेगी 84 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, 11 फोर 4, 11, 8 88 एंड 4 92, ठीक। तो ये 100 से कितना कम है 0.6 समथिंग, 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू लेंथ ऑफ corresponding side of a similar triangle is this, ठीक। ये लेंथ का रेशियो है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के स्क्वायर के हमेशा, ठीक। अब रेशियो दिया है तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो लेंथ अगर 15 है तो दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा 225, ठीक, और 196। क्योंकि जो ट्राइंगल का या किसी का भी एरिया क्या होता है टू, मतलब 2D वाले का, टू डी वाले का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ या ऐसे ही। तो ट्राइंगल क्या क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो बेस इंटू हाइट तो हो रहा है ना, तो हाइट दोनों ही लेंथ ही है, मतलब दोनों ही 15 के अनुपात में ही होगा, ठीक। और वो दोनों किसके अनुपात में होगा 14 के अनुपात में होगा। तो 15 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो पूछा है तो हमारा जो हाफ होगा ये वाला हाफ, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 250% मोर देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीरियर एंगल कितने हैं, मतलब एक पॉलीगन है तो इसमें मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360, बराबर क्या होता है, ये हमेशा रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है 360, और इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ये होता है आपका इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। तो अब इसमें कहा है कि सम ऑफ, मतलब इसको मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं, ठीक। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 250% मोर, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 250% मोर है किससे, एक्सटीरियर एंगल से। तो मतलब 360 प्लस, अब इसमें 360 का और 250%, या तो फिर ऐसे करते, ऐसे लिख लेते हैं इसको 360, 250% को कैसे लिखेंगे, 250% मतलब 250% का मतलब हुआ जो 250% का फ्रैक्शन वैल्यू 0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.25, 3.25, सॉरी नॉट 3.25, इट विल बी इक्वल टू 3.5, मतलब 7/2। ये किसके बराबर है, ये सम ऑफ, मतलब जो साइड्स है वो n/2 माइनस 180, ठीक। तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका 7, तो +2, तो साइड्स कितनी आ गई आपकी 9। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा वो होगा x इक्वल 9 यानी 7 इंटू 180, ठीक। ये x नहीं है, मतलब अब इसमें पूछा है कि
ईच का मतलब सबका इतना हो गया तो ईच का कितना हुआ, तो ईच का कितना हुआ 7 × 20 मतलब 140। 140। अब इसका रूट निकालना है, इस क्वेश्चन में इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट निकालने के लिए हम लिखेंगे 5m² + 18m + 16। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सारे चीज़ प्लस में है, सारे चीज़ किस में प्लस में है, तो रूट्स किस में आएंगे माइनस में आएंगे, दोनों के दोनों। तो दोनों के दोनों रूट्स किस में माइनस में है, ये वाले ऑप्शन में। तो हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 1x - 1/x = 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x², और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इधर जाके क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, तो 9 + 2 11। अब इसको दोबारा से करेंगे, इसका स्क्वायर दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे, x² + 1/x4 इक्वल माइनस प्लस का 2 1 2 1 -2 119 119, ये आंसर। x is directly proportional to a² and a is inversely proportional to y। अब लिख लेते हैं इसको, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, a² एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ x is 97 when y is 6, फाइंड x when y is 2। ठीक है, तो माने कि यहाँ x a² x = a² है। ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं, एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें मान लेते हैं k। ठीक है, और कहता है a है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं l/y। ठीक, अब ये कहता है कि अगर ये हमारा x is 97 when y is 6, तो y 6 है, a = l/6, l = 6a। ठीक, तो ये कितना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब सेम ही होगा, ये भी l ही होगा, इसको भी l मान लो। ठीक है, तो x कितना है 97, कब, जब ये कितना है 6a³, तो ये कितना हो जाएगा a³ इक्वल 97/6। इसको k माना था ना, तो k ही मान लो, ठीक, छोड़ दो। a = l/6, अब यहाँ पे = l/6 रख दो, तो x = कितना है 97 है, = k a², a का वैल्यू l²/36। तो जो k और l में संबंध आएगा वो आएगा 97 × 36 = k l²। ठीक है, k l² = 97 × 36। तो x एंड y में क्या रिलेशन आया है, यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे, x = k l²/y²। ठीक है, अब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 2 है तो x की ये 4 हो जाएगा। k l² का वैल्यू होता है 97 × 36, 9 7 9 = 63, ये वाला आंसर होगा आपका।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सॉरी नहीं, ये वाला है, इसको कोई रेस करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम, 40% इनकम सेव करता है, तो खर्चा कितना करता है 60%, जो कि है 960 रुपये। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 960 अपॉन 60 गुड़े 100, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन। Babita travels a certain distance at a speed of 11 km per hour and double the earlier distance at 44 km per hour। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं 100 ट्रैवल हुआ, फिर उसके बाद कितने की स्पीड से, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद कितना ट्रैवल हुआ, 200 ट्रैवल हुआ, कितने की स्पीड से, 11 डबल डिस्टेंस 44 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300। ठीक, एवरेज स्पीड है इनकी 34, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल माने 300 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन ये पहले तो 100/11 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 200/44 प्लस, अब 300 किलोमीटर जाने में भी तो कुछ समय लगा ना, तो 300 बटे जो हमें स्पीड नहीं पता वो, अब यही तो हमें स्पीड निकालनी है। तो पहले तो 100 कॉमन ले लिया जाए, 100 कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 1/11, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 44 हो जाएगा, 2/44 प्लस 3/s। अब ठीक है, अब इन तीनों को इधर मल्टीप्लाई वाले इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 6/44, ये हो जाएगा 3/22, 34 गुड़े 3/22 प्लस 3/s इक्वल 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 34 गुड़े 3 17 इंटू 3 51 अपॉन 11 नीचे, ठीक है, प्लस 34 34 34 तीन बार करेंगे 90 102 102 अपॉन एस इक्वल 3। अब इधर जाके इसको माइनस कर दो, 102 अपॉन एस इक्वल 102। क्या 1, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, शॉर्ट तरीके से एक छोटे तरीके से बताता हूँ इसको मैं, थोड़ा सा उसमें कम कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि 11 किलोमीटर, यहाँ लिखते हैं 11 किलोमीटर, माना कि 1 घंटे में कितना चलता है, 11 किलोमीटर ही चलता है, ठीक है। ठीक, तो अगली बार कहता है कि ये डबल चलता है, लेकिन स्पीड उसकी कितनी होती है 44, तो टाइम कितना हो गया, आधा घंटा। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 11 वो और ये 33, इसको चलने में एस की चाल से चलता है। ठीक, तो पहली चलता है 11 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगता है, 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड ओवरऑल द जर्नी कितनी दी है, 34 दी है, टाइम कितना दिया, डिस्टेंस कितनी है 11 प्लस 33, 1 प्लस आधा 1.5,
प्लस 33/s, ये टाइम है अलग से, ठीक है। 1.5, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से करते हैं। 34 मल्टीप्लाई 1.5, 3/2, ठीक। 1.5 प्लस 33/s इक्वल 33, 3/2, 51, ये 51 पहले से हो गया, प्लस 3/3/s इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 33, ओ सॉरी 33 प्लस 33 होगा, क्योंकि दो बार, एक बार 33 जाएगा फिर 33 आएगा, तो दो बार ही होगी, ये हो जाएगी 66। 66 माइनस 51 दैट विल बी इक्वल टू 15, 33 इंटू 34 भी है, यहाँ पे नीचे वाले में होगा, इंटू 34/s इक्वल टू 15, 33 इंटू 3 4/15 इक्वल टू s। अब इसको काटेंगे तो ये लगभग 2.2 के आसपास आएगा, ये 2.2 के आसपास आएगा, तो ये आ जाएगा 68 समथिंग के आसपास आएगा, 2.2। अब इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं पहले। 34 इंटू 2 68, 34 इंटू 2 68, 34 इंटू 2 अगेन 68, 68 एंड 6 74.8, कितना आ गया 74.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the volume of a right circular cone of height 30 centimeter is 160 pi centimeter cube, find diameter of the base। ठीक, इसका वॉल्यूम दिया है, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल कितना दिया है 160 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, एच दिया है 30, तो एच की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30, अगर लिख दें तो ये जाएगा 10, ठीक। और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, बचा 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर इक्वल टू 4, तो डी इक्वल टू 8, डायमीटर पूछा था 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बॉट 8 शर्ट एट 550 each, 10 pants at 1000 each and 12 pair of shoes at 850 rupees each, what is the average expenditure per article। एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल निकालने के लिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें 550 कितना है 550 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10 इंटू 1 1 2 3 प्लस 12 इंटू 850 डिवाइड 8 10 18 12 30, ठीक है। अब इसमें या तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 550 इंटू 2, 550 इंटू 4, 2200, 2200, 2 कॉमन ले लिया 5000, 2 कॉमन ले लिया 003, बस तो 95, 96 3, 96 और 6102 डिवाइड बाय 15, 200 200 400, 400 अलग रख लो, 10,000 5,000 15 2 17,400 अपॉन 15, ठीक है। अब ये कट जाएगा, तो जैसे इसको 15 से काटेंगे ये जाएगा इसमें कुछ गड़बड़, ओके वेट वेट वेट, ये गड़बड़ हुई है, इसको मैंने 12 से कर दिया ना, इसको 6 से करना है, 6 से करेंगे 0, 6 से करेंगे फिर 0, फिर 6 से करेंगे 48 एंड 3 51, ठीक। 5 5 10 2 12, 12,300। अब इसको करेंगे, तो अब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 120, 2 टाइम्स
0 टाइम्स 820. Next question. The average weight of A, B, and C is 45. If the average weight of A, B 40, B, C 42, then the average weight of B. ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, तो ये होगा 45 इंटू 3, ये टोटल वेट हो जाएगा ए बी सी का वेट. ठीक, ए बी सी का वेट. अब इसमें से बी एंड सी का वेट भी निकालेंगे. द एवरेज वेट ऑफ बी, द एवरेज वेट ऑफ बी. हाँ, इसमें से पहले क्या निकालेंगे, 45 इंटू 3 दैट इज़ 135. ठीक है, बी सी का वेट 42 इंटू 2 84. इसमें से घटाएंगे तो किसका वेट आ जाएगा, ए का वेट आ जाएगा. ए का एक्चुअल वेट हमारा हो जाएगा 15 में से 4 गए 11, 12 में से 8 गए 4, 41. ये एक्चुअल वेट किसका है, ए का. और ए बी का जो वेट है वो है 80. 80 में से ए का जो वेट है वो माइनस करेंगे, 41 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 39. वो किसका वेट होगा, बी का वेट होगा 39. नेक्स्ट. Rakesh invests sum of 5,000 and Shivam invests sum of 9,000 at the same rate of simple interest per annum. If end of 3 years Shivam gets 360 more interest than Rakesh, find the rate. अब देखिए रेट सेम है लेकिन पैसा अलग है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पी इंटू टी इंटू आर करते पहले, तो पी टी आर, जो सिंपल इंटरेस्ट शिवम का ज़्यादा है. ठीक है, तो शिवम का पैसा ज़्यादा है तो 9,000 इसका प्रिंसिपल था. रेट हमें नहीं पता था. आर 3 ईयर्स, आर हमारा 3 था. ठीक, अपॉन 100. उसमें से घटाएंगे किसका, शिवम, ये रेट था ठीक है ठीक है. और इसमें से 5,000 ये था, राकेश का था. 3 साल का टाइम था और रेट तो वही था. ठीक है, ये भी अपॉन 100. और ये बराबर किसके आ रहा है, 360 के बराबर आ रहा है. 2 0 2 0 2 0 2 0, 270 माइनस 150, 270 माइनस 150, 120. 120 आर, ये हो जाएगा 360. आर इक्वल हो जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. The original price of music set is 8,000. The price is decreased by 12% and raised by 5%, 25%. What is its new price? तो जो ओरिजिनल प्राइस था वो 8,000 था. ठीक है, 12 से डिक्रीज़ किया गया, 25 से रेज़ किया गया. तो कहता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था. तो इसमें जो है नेट वाला फॉर्मूला लगाने से बहुत आराम से निकला है. नेट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसमें 12 है, -12 प्लस 25. उसके बाद माइनस का क्या करेंगे, ए इंटू बी, मतलब 12 इंटू 25, 12 इंटू 25 अपॉन 100. 12 इंटू 25 300, तो इसका वजह हो जाएगा 3. ठीक, तो 12 माइनस 25 13, ये हो गया -3. 10%, 10% का क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा. तो अगर 8,000 में 10% का इंक्रीज़ करना होगा तो कैसे करेंगे, इसमें 800 रुपये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8800. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस पर मीन निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ लिखना, जो भी आएगा इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, कुछ आएगा. ठीक, इन सबको ऐड करना है. ठीक, इन सबको ऐड कर देना है. और क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है इनको ऐड कर देना है अलग से. तो यहाँ पे कुछ आएगा. ठीक, यहाँ पे कुछ आएगा, माना ए आएगा, तो इन सबको ए से डिवाइड कर देंगे. ये समेशन रहेगा, इसको ए से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा. ठीक, इसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बट ये मेथड यही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A can lay a railway track between two given station in 8 days.
B can do the same job is 24 days. With the help of C, they can do the job in 3 days. C alone can do the job. तो A है, एक ट्रैक कितने दिन में बिछाता है? A कितने दिन में लेता है? 8 डेज। B लेता है 24 डेज। ठीक, तो टोटल काम ले लिया 24 में। तो A का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 यूनिट पर डे। B का एक दिन का काम कितना हुआ? 1 यूनिट काम किया पर डे। और ABC अगर तीनों करते हैं तो कितना दिन लेते हैं? 3 दिन। तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ? 8 यूनिट पर डे। 24 से डिवाइड कर दे रहे हैं ना, 24/8, 24/24, 24/3 ये कर दे रहे हैं, क्योंकि टोटल काम हम लोगों ने कितना माना हुआ है? 24। ठीक, अब उसके बाद हमें निकालना है AB। अब ABC तीनों का काम कितना आता है? 8। ठीक, अब इसमें से A और B दोनों का काम कितना है? 4। 3 + 1, 3 + 1। अब इसमें से 4, तो 8 में से 4 अगर घटा देंगे तो C का काम कैसे निकालेंगे? 8 - 4, 4 यूनिट पर डे एक दिन में करता है। तो C कितना दिन लेगा? 24 का काम था, 4 दिन, 4 काम एक दिन में करता था, तो कितना दिन लेगा? 6 दिन। 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 173 क्यूब -10 स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 हो गया, ये हो गया टोटल 4। 17 टू सॉरी ये क्या हो गया? 289 इंटू 17, 17 इंटू 9 153, लगा 15। 17 इंटू 8 136, इससे लगा 6, 136 और 5 141, 151, 151 से लगा अगेन 15, ये हो गया 49, ये हो गया 17 का क्यूब। अब इसमें 100 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 4813, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4813 प्लस 4817। अब इधर देखते हैं, 240। अब इसमें क्या करना? माइनस का 12 करना, -12। 4805 प्लस 240, 0, अरे 0 कह रहे 5। ठीक, 4, 5 4 वाला आंसर है कहीं? ये रहा। The arithmetic mean of observation 79, 92, 39, 57, 91, 28। तो अर्थमेटिक मीन निकालना सबसे आसान होता है। ये तो इतनी बार मतलब एक्सप्लेन किया जा चुका है इस चीज़ को। इसको मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे। ये है, इसको सबको जोड़ देंगे, जो भी है पूरा जोड़ देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिवाइड कर देंगे किससे? इससे, मतलब सबको जोड़ देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आखिरी था, तो चलिए, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।